देख रहे हैं हिमालय दर्पण उत्तराखंड। सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विधानसभा पुरोला को करोड़ों की विकास परक योजनाओं की सौगात दी। आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सीमांत तहसील मोरी पहुंचे, जहां उन्होंने 28 करोड़ 92 लाख की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण एवं 17 करोड़ 45 लाख 47 हजार के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने मोरी में राजकीय महाविद्यालय खोलने समेत कई घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने एसडीएम से कहा कि यदि कोई भवन उपलब्ध हो जाए तो आगामी शिक्षा सत्र से ही इस महाविद्यालय में शिक्षण कार्य शुरू करवा दिया जाए। आज आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता योगेंद्र चौहान के नेतृत्व में दर्जनों लोगों ने रेलवे प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। सिंगल मंडी क्षेत्र में ये सभी लोग एकत्रित हुए और इन्होंने सरकार, प्रशासन, स्थानीय जनप्रतिनिधि और रेलवे के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई। आप प्रवक्ता योगेंद्र चौहान ने बताया कि विगत 3 सालों से देहरादून के सिंगल मंडी इलाके में रेलवे लाइन के समीप रेलवे द्वारा दीवार बनाने का काम किया जा रहा है, जिसमें मानकों को पूरी तरह ताक पर रख गया। उन्होंने बताया कि 1938 के नक्शे के मुताबिक रेलवे की जमीन पटरी के पार 80 फीट जबकि दूसरी तरफ 40 फीट है, लेकिन रेलवे 40 फीट से अधिक 60 फीट तक अपनी जमीन बताकर इस पर निर्माण करवा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों का रास्ता महज 12 फीट ही रह चुका है। देखिए, आज से 1.5 साल पहले मेरे संज्ञान में एक मामला आया था कि रात को 1:15 बजे रेलवे द्वारा कुसुम विहार सिंगल मंडी, जो यहाँ की 9000 लोगों की आबादी है, 8 से 9000 लोग यहाँ पर निवास करते हैं, उनके रास्ते को रेलवे द्वारा अवैध रूप से जो है कब्जाया जा रहा है। तो रात को 1:15 बजे में यहाँ पर आया, हमने यहाँ पर जो है काम रुकवा दिया गया था। तब से लेके अभी तक यहाँ पर काम जो है रुका हुआ था। अब रेलवे वाले दोबारा से यहाँ पर आके काम शुरू कर रहे हैं, जो हमने इसका रुकवा दिया गया है। अगर मैं तथ्यों के आधार पर बात करूं तो 1938 के नक्शे के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा देहरादून तोड़ने का काम करा है स्मार्ट सिटी के नाम पर। 1938 का नक्शा मेरे हाथ में है। 1938 का नक्शे के जो हमने दर्शाया गया है कि रेलवे की ट्रैक से लेके यहाँ तक की 40 फीट की सड़क है। उसके बाद की सड़क 18 फीट की बस्ती है, वो कुसुम विहार सिंगल मंडी की जो निवासी है उन लोगों की सड़क है, और रेलवे की 80 फीट की सड़क उस तरफ है। 1938 के नक्शे में मेंशन है, नगर निगम के नक्शे में मेंशन है, एमडीडी के नक्शे में मेंशन है, लेकिन जो नया नक्शा ये निकाल के लाए हैं रेलवे वाले, उसमें ये कहते हैं कि नहीं हमारे यहाँ पे 60 फीट है। अरे भैया, जब 1938 के नक्शे में मेंशन है और निगम के नक्शा कह रहा है कि यहाँ पर 18 फीट की सड़क है, एमडीडी का नक्शा कह रहा है यहाँ पर 18 फीट की सड़क है, तो ऐसा क्या धांधली होगी कि नक्शे में सड़क ही गायब कर दूं? कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का दौरा। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से बाय रोड सहारनपुर पहुंची प्रियंका गांधी जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से बाय रोड सहारनपुर के लिए निकला था। कांग्रेस महासचिव का काफिला जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से किसान महापंचायत में सहारनपुर में शिरकत करने आई प्रियंका गांधी वाड्रा शाकुंभरी देवी के दर्शन करने के बाद पहुंचे सहारनपुर। एयरपोर्ट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। उत्तराखंड में एनएसयूआई ने बढ़ रही बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ एक मुहिम शुरू की है, जिसमें एनएसयूआई ने नारा दिया है कि सरकार या तो बेरोजगार युवाओं को नौकरी दे, नहीं तो डिग्री वापस ले। इसको लेकर एनएसयूआई अब पूरे प्रदेश भर में बेरोजगार युवाओं अपनी डिग्री प्रधानमंत्री कार्यालय में भेजने के लिए मुहिम चलाएगी। इसकी शुरुआत आज कांग्रेस भवन से एनएसयूआई ने कर दी है। एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव सतवीर चौधरी का कहना है कि प्रदेश भर में लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। युवा डिग्री कोर्स कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खाना पड़ रहा है। एनएसयूआई ने आज नौकरी दो या डिग्री वापस लो की एक मुहिम जो है उत्तराखंड कांग्रेस भवन से जारी की है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जिस तरह से देश में लगातार बेरोजगारी की दर बढ़ रही है, आप देख रहे हो कि लाखों करोड़ों की संख्या में हमारे देश के छात्र नौजवान जो है अपनी डिग्री पूरी करके बैठे हैं और उनके लिए कोई प्लेसमेंट की या रोजगार के लिए सरकार की कोई पॉलिसी है नहीं। आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी। उसमें एक बड़ी घोषणा ये भी थी कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार छात्र नौजवानों को जो है सरकार देने का काम करेगी। लेकिन धरातल पे अगर हम कहीं देखें, आज सभी प्रदेशों के छात्र नौजवान जो है अपनी रोजगार की जो मांग है उसको लेके सड़कों पे आने के लिए आतुर है। हमारी जो मुहिम है इसके तहत हमने छात्रों को एक मिस कॉल नंबर भी इसमें जारी किया है। छात्रों की जो डिग्रियां हैं, जिन्होंने डिग्रियां पूरी कर रखी है, उनको रोजगार नहीं मिल रहे, उन डिग्रियों को प्रधानमंत्री जी को हम पोस्ट करेंगे, मेल करेंगे, और लगभग हमारा लक्ष्य है कि 5 लाख से अधिक डिग्रियां जो है हम प्रधानमंत्री जी के कार्यालय पे, प्रधानमंत्री जी के ऑफिस पे उनको पोस्ट करने का काम करेंगे, मेल करने का काम करेंगे और उनका ध्यान आकर्षण करवाएंगे कि इतने
जो बेरोजगार लोग हैं वो बेरोजगारी की मांग झेल रहे हैं और आप प्रधानमंत्री जी इनके लिए कोई योजना लेके आए। जिला चिकित्सालय पौड़ी के पीपीपी मोड़ पर जाने के बाद अब वहां वर्षों से काम कर रहे पीआरडी कर्मचारियों को सेवा समाप्ति के नोटिस भेजने का सिलसिला शुरू कर दिया गया, जिसमें इन लोगों के समक्ष रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया। इस संबंध में इन कर्मचारियों ने आज अपर जिलाधिकारी से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन भी दिया। वहीं अपर जिलाधिकारी ने बताया कि जिला अस्पताल में पीआरडी के माध्यम से लगे कर्मचारियों को उनकी सेवा को देखते हुए सीएमओ पौड़ी और सीएमएस जिला अस्पताल को उनके समायोजन के लिए निर्देश दिए गए हैं। वहीं उनके द्वारा बताया गया है कि सभी कर्मचारियों को जिले में खाली पदों के सापेक्ष उनका समायोजन कराया जाएगा। से लेके आए थे हम यहाँ पर जिला चिकित्सालय के जितने कर्मचारी थे, हम यहाँ अपने ये जो हमारे बीच में अभी डीएम साहब ने कहा था कि जो कर्मचारी हैं उनको 31 मार्च तक यात्रा रखा जाए, लेकिन जो हमारे यहाँ सीएमएस साहब हैं राणा जी, उनके द्वारा हमें आदेश आ रहे हैं कि आप यहाँ से अपनी सेवा क्या स्थगित हो जाए नौकरी से। लेकिन जब डीएम साहब ने 31 मार्च तक हमें विश्वास दिया था, लेकिन हमारे सीएमएस साहब जो है हमारा प्रपोजल डीएम तक ने पहुँचाया नहीं। अभी हमारे बनौर सर से बात हुई थी, उन्होंने भी बात की है, लेकिन अभी तक उन्होंने भी कहा कि हम आपके लिए कोशिश करेंगे। लेकिन हमारे सबसे बड़ी समस्या है कि जो हमारे सीएमएस साहब राणा जी वो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब अगर हमें रखा नहीं जाएगा तो हम सीधे अनशन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, या तो हम सीधे सीएम आवास में कूच करेंगे। 14 लोग हैं जो अभी चिकित्सा प्रबंधन समिति के माध्यम से वहाँ विभिन्न पदों पर वार्ड बॉय, वार्ड आया और डाटा एंट्री ऑपरेटर, एक्सरे टेक्नीशियन, ड्राइवर आदि पदों पर काम कर रहे थे। और पीपीपी मोड में जाने के बाद जो है इनको हटाए जाने की बात हमें बताई गई, जबकि हमारे जिलाधिकारी महोदय द्वारा पूर्व में 31 मार्च तक रखने और उसके बाद समायोजित करने की बात इन लोगों द्वारा ऐसा बताया गया कि साहब ने पहले कहा था। अभी हमारी बात यहाँ सीएमओ पौड़ी और सीएमएस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पौड़ी दोनों से हुई है। सीएमओ साहब का कहना है कि यदि कोई प्रस्ताव सीएमएस के द्वारा भेजा जाता है तो हम उस पर विचार करेंगे। दूसरा, सीएमएस के द्वारा कहा गया कि इनका प्रस्ताव हमने कुछ भेजा है, लेकिन जो अभी कर्मचारियों द्वारा बताया गया कि इनको हटाए जाने के लिए जो है एक लेटर दिया जा रहा है, शायद ये उचित नहीं है। जो पीपी मोड में लोग काम कर रहे हैं तो उनको चाहिए कि इनको एडजस्ट करें, पहले प्राथमिकता देनी चाहिए और उसके बाद ही जो फिर कोई कदम उठाना चाहिए। रामनगर के क्षेत्र मालधन गांधीनगर फार्म निवासी मोहन लाल सैनी पुत्र चुन्नी लाल की एक्सीडेंट में मध्य प्रदेश जिला सागर में एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। मोहन 2002 से आर्मी में भर्ती हुआ था। वर्तमान में मध्य प्रदेश जिला नैनीताल 36 डिवीजन कैंप में तैनात था। मोहन के परिवार में माता पिता सहित पत्नी और 2 बच्चे भी हैं। मिली जानकारी के अनुसार मोहन लाल छुट्टी लेकर अपने घर मालधन में आ रहा था। सागर स्थित अपने रूम से एक 3 व्हीलर टेम्पो से निकला। रास्ते में तेज रफ्तार कार ने टेम्पो को जोरदार टक्कर मार दी। टेम्पो में उस वक्त मोहन लाल और टेम्पो चालक मौजूद थे। मोहन की मौके पर ही मौत हो गई और टेम्पो चालक को गंभीर चोटें आई हैं। मोहन की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। जवान ने छुट्टी ली थी अभी शनिवार को और इसकी डेथ हुई है संडे में, तो संडे की छुट्टी होती है और जिस दिन छुट्टी बनती है उस दिन की कोई छुट्टी नहीं, छुट्टी मानी जाती, वो छुट्टी नहीं मानी जाती, वो ऑन ड्यूटी माना जाता है। और ये सोमवार से छुट्टी स्टार्ट होनी थी, ऑन ड्यूटी खत्म हुआ है, इसका कोई सम्मान नहीं हो रहा है। सम्मान किस तरीके से होता? अगर कोई अफसर जवान खत्म होता उसके लिए तो पूरी फोर्स आ जाती। क्या जवान की कोई इज्जत नहीं है? मैं ये कहना चाहता हूँ। ये सागर से आए, वहाँ एक्सीडेंट हुआ इनका, ठीक है। इसके नॉलेज में हमको पूरी जानकारी नहीं है, जो कि हमारे अफसर को पता है। लेकिन सर जनता यहाँ पे विरोध कर रही है कि जो फौजी को मान सम्मान दिया जाता है उस तरीके से मान सम्मान नहीं दिया गया है। तो मान सम्मान दिया है, हमारे को जितना आदेश मिला था वो हमने कर दिया। लेकिन सर जब मुख अग्नि दी जाती है उस समय पे सलामी दी जाती है, वो सलामी क्यों नहीं दी जा रही है सर? ये हमारे अफसर से बात करना पड़ेगा। हम हमारे को जितना बताया गया हम वो कर रहे हैं। लक्सर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत गांव खड़ंजा कुतुबपुर से एक व्यक्ति को 21.80 ग्राम स्मैक के साथ उस वक्त पकड़ लिया जब वो उसे बेचने के लिए ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। पुलिस ने गिरफ्तार व्यक्ति को नारकोटिक्स एक्ट में न्यायालय समक्ष पेश किया। सीओ लक्सर विवेक कुमार के निर्देशन में एसएसआई नितेश शर्मा ने खड़ंजा कुतुबपुर गाँव से मुखबिर की सूचना पर छापेमारी कर एक व्यक्ति को स्मैक के साथ उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो खेत में लगे मोबाइल टावर के पास खड़ा होकर ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। ये कल हमारी टीम ने नारकोटिक्स टीम के साथ मिलकर एक मोहम्मद उस्मान पुत्र साहिद है, निवासी खड़ंजा कुतुबपुर,
को खड़ंजा कुतुबपुर के पास में 22 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है और उसके बताए अनुसार बाकी लोगों को भी गिरफ्तार करने के लिए प्रयास करेंगे। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो रही हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां सदस्यता अभियान चला रही हैं, जिसके चलते आज आम आदमी पार्टी ने भी हल्द्वानी विधानसभा में सदस्यता अभियान चलाया, जिसमें आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत कुमार और प्रदेश प्रवक्ता सुमित टिक्कू ने लोगों को बताया कि आज जिस प्रकार से दिल्ली मॉडल बन चुका है और उत्तराखंड में भी केजरीवाल ने कहा है कि अगर सरकार उत्तराखंड में बनती है तो दिल्ली के मॉडल पर ही उत्तराखंड का मॉडल बनाएंगे, लोगों को बिजली पानी फ्री में मुहैया करवाएंगे, स्कूलों की दशा सुधरेगी। देखिए, हमारी एक तो आपको पता है कि 45 दिन के अंदर 1 लाख एक्टिव कार्यकर्ता बनाए जाने का जो हमारा अभियान चल रहा है, उत्तराखंड में भी केजरीवाल, उस अभियान का काम बहुत तेज़ गति से चल रहा है। हर जिले में, हर विधानसभा के अंदर, नुक्कड़ों में आम आदमी पार्टी की जनसभाएं हो रही हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश पदाधिकारी हैं वह भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ जगह जगह पर सभाएं कर रहे हैं और मोबाइल वैनों को जो सुचारू रूप से चलाने के लिए, उनको ऑपरेट करने के लिए, उनको ट्रेंड करने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने के लिए जगह जगह पर हम उपलब्ध हो रहे हैं। आज का ये प्रोग्राम हमारा हल्द्वानी में है, कल भीमताल में था। इसी तरीके से समस्त विधानसभाओं में मेरे द्वारा भ्रमण कार्यक्रम के तहत अपने जो मोबाइल बैन के कार्यक्रम हैं या फिर अन्य तरीके से सदस्यता है, ज्वाइनिंग है, इन सारे कार्यक्रमों को बहुत तेज़ गति से आगे ले जाया जा रहा है। हम इस बात के लिए अब अवेयर हो चुके हैं कि उत्तराखंड की असेंबली का चुनाव का मात्र 1 साल बच चुका है और ये बिगुल हमारे द्वारा बजाया जा चुका है कि उत्तराखंड में अगली बार 2022 में बेईमानों की सरकार जाएगी और ईमानदारों की सरकार स्थापित होगी। ये आप लोगों को बताना चाहिए। कोटद्वार नगर निगम के क्षेत्र लकड़ी पड़ाव में हो रहे नजूल की 62 बीघा जमीन पर अवैध अतिक्रमण का संज्ञान लेते हुए नगर आयुक्त के निर्देशानुसार अवैध अतिक्रमण पर जेसीबी चलाई गई, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। बता दें कि लकड़ी पड़ाव में नगर निगम की 62 बीघा भूमि पड़ी है, जिस पर वहां के लोगों ने कई सालों से अवैध अतिक्रमण कर रखा है। एक आदमी द्वारा वहां नवनिर्माण कार्य कराया गया, जिसका निगम को पता चला कि निगम की भूमि पर अवैध कब्जा कर 3 शेड तैयार किया जा रहा है। तुरंत मामले का संज्ञान लेते हुए नगर निगम और पुलिस टीम के साथ अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए चली गई। नगर निगम की 62.5 बीघा लैंड है, तो आज मॉर्निंग में मुझे सूचना मिली कि वहाँ पे कोई व्यक्ति उस पर अतिक्रमण करके एक 3 शेड का निर्माण कर रहा है। तो मैंने जो हमारे अतिक्रमण वाली टीम को था उनको वहाँ भेजा और उनके द्वारा वो जो अवैध अतिक्रमण किया जा रहा था उसको हटवाया गया। इसमें वो क्या है कि वो काफ़ी पुराना लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है और कई पीढ़ियों से वहाँ पर रह रहे हैं। तो उसके लिए हमने एक टीम गठित करी है ऑनरेबल हाईकोर्ट के डायरेक्शन के आधार पर। उसका हम पहले सर्वे करवाएंगे कि कितने लोगों ने कितने लैंड पर कब्जा कर रखा है, फिर नियम अनुसार जो है नोटिस भेज करके उनकी सुनवाई की जाएगी और जो नियम होता है उसके अनुसार फिर उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। पहाड़ों की रानी मसूरी में राष्ट्रीय राजमार्ग का हाल बेहाल है। मार्ग पर कई जगह बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार दुर्घटना भी हो चुकी है, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों को इससे कुछ लेना देना नहीं है। मसूरी देहरादून मार्ग जेपी बैंड के पास मुख्य चौराहे पर बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। वहीं यातायात को व्यवस्थित करने के लिए तैनात ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारियों को गड्ढों में पत्थर भरकर यातायात को सुचारू करना पड़ रहा है। मसूरी के सुनील कुमार गोयल द्वारा मसूरी नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता द्वारा झूठा शपथ पत्र और गैर कानूनी अभिलेखों को प्रस्तुत कर चुनाव लड़ने की शिकायत राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखंड से की थी, जिसका संज्ञान लेते हुए राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखंड सचिव हिमानी जोशी पेटवाल ने शहरी विकास सचिव उत्तराखंड शासन को पालिका अध्यक्ष मसूरी नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता द्वारा वर्ष 2018 के निर्वाचन में गैर कानूनी अभिलेख एवं झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत किए जाने को लेकर तत्काल जाँच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। रुड़की के प्रशासनिक भवन में मानव अधिकार कमेटी के नेशनल चीफ कन्वीनर आनंद वर्धन ने उत्तराखंड के जोशीमठ में आई आपदा पर गहरा दुख जाहिर करते हुए कहा कि जो घटना उत्तराखंड में हुई है उससे बेहद दुख पहुंचा है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मृतक परिवारों को 5-5 लाख और घायलों को 1-1 लाख मुआवजा देने की मांग की। हिमालय दर्पण उत्तराखंड पर आप देख रहे थे उत्तराखंड की बड़ी खबरें। बाकी अपडेट के लिए बने रहें हमारे संग और देखते रहें हिमालय दर्पण उत्तराखंड।